दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक है दोस्तों बीपीएससी ट्री 2.0 का जो एक 6 to 8 का ये पेपर है। दोस्तों, हम यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं चारों पार्ट के, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, जनरल स्टडीज़ की बात हो, या सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चारों चीज़ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज का है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग था आपका। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों फिल करना है सूटेबल वर्ड से। इसमें क्या क्या फिल करना है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ए एन द को फिल करना है। तो सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, वीडियो को पोस्ट को ज्वाइन करने जा रही है, तो एज ए वीडियो क्या होगा? यहाँ पे ये का होगा। ये दोस्तों आपका ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, उससे मिलाया हुआ जो है आंसर है। ठीक है, इसमें आपकी गलत होने की चांसेस नहीं है। जिसका भी दोस्तों न ठीक से नहीं मिला है वो लोग मिला भी सकते हैं, और अपने आप को जांचें और कमेंट करके बताएं दोस्तों हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ठीक है, जब कोई जगह का नाम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, क्योंकि एक स्पेशली जगह है। वाशिंगटन यूएसए की क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, और ये एक जगह का भी नाम है। तो आपका दूसरे का ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, इसमें से कौन सा चीज़ ऐसी है जो कि किचन का पार्ट, रसोई घर का जो है पार्ट नहीं रहती है? बाल्टी, गीजर या फिर टोटी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ नहीं है दोस्तों, गीजर और टैप दोनों। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से एक से ज़्यादा सही नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, इसमें से कौन सा एक फल नहीं है? ठीक है, तो बीट रूट और ये कैरेट दोस्तों दोनों नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 4 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लुक देयर आर इन द वाटर, आप पानी में क्या देखेंगे? पक्षी को, तितली को? अरे नहीं, 5 का सी, टैडपोल्स। क्या होगा? टैडपोल्स। क्वेश्चन 6 आ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? एक ऐसा साल जिसमें लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोर डेज इन अ मंथ, ठीक है, या वीक्स में वृद्धि हो जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, या फिर महीने में दिनों की संख्या कम हो जाएगी? नहीं, क्या होगा? महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 7 सन ऑफ द ब्रदर इज नोन एज, क्या क्या जाना जाएगा? भाई के पुत्र को किस नाम से जाना जाएगा? भतीजा। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चचेरा और सहोदर भाई बहन तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 फादर सिस्टर इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं? बुआ के नाम से, लेकिन बुआ को क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका हो जाएगा गढ़वाली। क्या हो जाएगा? गढ़वाली। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है आपका पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना गांव में क्या कहते हैं? अरे आपने तो तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। तुलसीदास ने कवितावली की रचना जो है किस भाषा में किया है? मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में? तो सही आंसर है दोस्तों आपका ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ठीक है, तो ये आती हैं 4। कितनी आती हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 14 खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है?
तो ये कहा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 15, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी पहाड़ी। क्या हो जाएगा? पूर्वी पहाड़ी। दक्षिणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें इन तीनों में से किसी को भी नहीं कहा जाता, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का ई, सॉरी 16 का ई नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें से दक्षिणी को हिंदी या हिंदुस्तानी दो नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो ये अंत्याक्षरी, ठीक है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद, नवधन ओढ़ा, नवोढ़ा। रिजु का पर्यायवाची, रिजु का मतलब क्या होता है? सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसको क्या कहते हैं? जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 21, पारितोषिक किसका? पारितोष का मतलब क्या होता है? इनाम देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, अनिल और तुषार। तुषार तो होता है दोस्तों पाला, और अनिल का मतलब होता है वायु, तो दोनों का मिक्सअप नहीं है। पॉकेट मार शब्द में कौन? पॉकेट को मारने वाला उसे तो कहेंगे, तो को आ गया तो क्या हो गया? तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही दोस्तों। धन्यवाद सहित मिला, तो यहाँ पे थोड़ा मिस है, इसलिए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, तो एक इसमें क्या बता रहा है? वाक्य में एक क्या है? अब लड़के की विशेषता बता रहा, कितने लड़के हैं? तो एक लड़के हैं, तो क्या विशेषण हो जाएगा ये। सुंदर शब्द किस भाषा में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, यह लड़का बहुत ही सुंदर लिखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण के रूप में आ जाएगा, क्योंकि क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। भारत की प्राचीन आर्य भाषा क्या है? अब यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप संस्कृत पे ही मारेंगे, नहीं, संस्कृत के अलावा आपकी और भी भाषाएं थी, ठीक है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम सर्वनाम है? तुम, वह, मैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम जो होगा जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मैं। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, ठीक है, तो क्या है? इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये इच्छा है, चाहता है का मतलब यानी कि उसकी खुद की इच्छा है, तो इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा ये, ठीक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज, जो कि सबके लिए था। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 पेंसिल तथा 4 पेंसिल। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको लगा के हम आपको बताते हैं बहुत ही इजी मेथड से। क्या कह रहा है? 2 पेंसिल प्लस 3 रबर की कीमत कितनी है? 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप मिला सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? पहला ऑप्शन, प्रत्येक पेंसिल की कीमत कितनी दी गई है दोस्तों? 1। कितना दी गया है? 1। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 2। प्रत्येक रबर की कीमत कितनी है? 2 रुपया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। तो 8 इसके बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। एक इसकी कीमत अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 प्लस रबर की कीमत कितनी रखेंगे? 3, तो 4 3 कितना होगा? 7, इसके बराबर नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपया रख देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस प्रत्येक रबर की कीमत, तो इसमें भी 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, तो 6 6 12 हो जाएगा। इसका आंसर भी ये भी नहीं, क्योंकि 9 लाना है, ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है।
4 बहनों की औसत आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 28। यदि हम माता की आयु जोड़ देते हैं तो कितने लोग हो गए? 5। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई? 6 वर्ष। तो यानी कि 7 6 13 और 13 5 65। अब 65 में से आप क्या करेंगे? 28 को घटा देंगे तो माँ की आयु निकल आ जाएगी। तो यह आ जाएगा 7। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 में से जो 3 यानी कि 37 ईयर। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो इसको आप लोग दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 का बी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप काउंट करके निकाल सकते हैं। 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 2 3 5 7 से लेकर के 43 तक और 47। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15। इसका दोस्तों दिया गया है वैल्यू, तो इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पर भी 4 जीरो। इसको कट कर लेंगे और ये इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 35/73 आ जाएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन ये आ जाएगा। इसको भी दोस्तों वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको निकालेंगे क्योंकि 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 4 बार करेंगे। 55 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 625 पंचे 3125। इसलिए यहाँ पे क्या गया? 5। ठीक, एक्स पावर कितना है? 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। इसको 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी कितना है? जेड पे कितना है? वाई पे कितना है? 5 है तो 1 आ जाएगा ये, यानी कि वाई की पावर 1। तो वाई वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है? 10 पावर है तो ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है दोस्तों। 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। ठीक, और यहाँ पे एक ऑप्शन लगाएंगे लाल बटा कक्का। क्या लगाएंगे? लाल बटा कक्का। तो ये 4/3 क्या है? आप एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे एक। ठीक है, अब ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कास का, ये क्या हो गया इसका? ये हो जाएगा आपका टैन का। ठीक है, तो टैन ये है ये, तो 4/3। अब ये क्या है? लंब है 4। ठीक, और ये क्या है? आधार कितना है? 3। तो इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा? 16 और 9 25 का इस वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5। अब हमको क्या रख देना है यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई तो साइन थीटा कितना है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 4 है। कर्ण कितना है? 5। ऐसे दोस्तों निकालेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर जो आएगा दोस्तों वो 3 आएगा। और इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए 37 का क्या हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। ज़्यादा दोस्तों डीपली में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है किसका? मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वसा अवशोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वसा अवशोषण से। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो यह है पादपकारिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, सब जानते हैं। लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्ण आवश्यक है? तो यह लेग हीमोग्लोबिन। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो है अमाइलेज कहलाता है। Al2O3 ये जो सूत्र है दोस्तों किसका है? चीनी मिट्टी का, क्ले सॉइल।
वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? कार्निवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनिवोरस क्या कहलाता है? सर्वाहारी। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो रायपुर में। किसमें? रायपुर में होगा। गणतंत्र दिवस 2026 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के थे दोस्तों। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन थे? तो निगार साजी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी और सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों कैलिफोर्निया। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन के घोषणा किसने किया? भूटान ने किया। किसने किया है? भूटान। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसको दिया गया दोस्तों? दलबीर सिंह सुहाग को। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, भारतीय विरासतों को क्या करना? वापस लाना। तभी तो भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, तो अरावली है, एंडीज है, अपलेसियन है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, अरावली तो नहीं है, लेकिन साथ में एंडीज भी नहीं है। क्वेश्चन 56 है, किसकी न्यून हिम रेखा है? ठीक है, तो आल्पस क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आल्पस क्षेत्र। कर्क रेखा सर्वाधिक आच्छादित है, तो यह मालवा पठार। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। 59, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? मेघालय में। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो यह है ब्राज़ील। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता जिसे कहते हैं, कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या चलता है? पश्चिमी विक्षोभ। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा में हुआ था, और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932। अब यहाँ पे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि 1932 केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा करके टिक कर सकते थे। 1857 विद्रोह के नेतृत्व का बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? अब बताइए दोस्तों कि चंपारण समस्या दोस्तों का कब पारित किया गया था? 1917 में गांधी जी ने किया था, तो इसके पहले ही कभी जो है किया गया होगा। अब यहाँ पे 1912 दिया गया है, और भी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इतना पहले तो हुआ नहीं था, इसलिए उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। ठीक है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल एवं स्पेन। ठीक है, क्योंकि यही लोग पहले क्या आए थे? भारत में आए थे, या और भी अन्य देशों में जाने के लिए तैयार हुए। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे, आर्थिक कारण भी था, और नए क्षेत्रों की खोज, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? तो 1773 में हुई।
अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर सभी लोग थे। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी, ठीक है, 1929, ठीक है, तो ये आर्थिक समस्या से संबंधित थी। एक दोस्तों झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह हुआ था, तो उलगुलान विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये था संथाल। क्या था? संथाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा भी थी, और भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां भी थी, और वस्तुओं पर क्या हो गया, बहुत अधिक कर भी लगाए जाते थे। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू किया था? तो ये सभी लागू किया था दोस्तों, सभी जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, 10 का डी। लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल 33 कहलाती है, क्या थी वो? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तो थी, ये कृषकों को भूमि हस्तांतरण किया जाए, ये भी था, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? समान नागरिक संहिता, ठीक है, सबके लिए, और जो क्या है, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति भी होनी चाहिए, यानी कि सबके लिए जब समान व्यवस्था होगी तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? नागपुर से। कहाँ से? नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? बेलगांव 1924। दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नमक आंदोलन कहा जाता है, नमक सत्याग्रह। 1857 का अंदर जगदीशपुर में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक, सब जानते हैं। अवध किसान सभा की अध्यक्षता स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र दास ने। आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन था सबना आज्ञा आंदोलन का नायक? खान अब्दुल गफ्फार खान। खाजा किस लिए प्रसिद्ध है? मिष्ठान के लिए, सिलाव। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए दोस्तों। लीची दोस्तों मुजफ्फरपुर, ये भी सही है, और मखाना मधुबनी, ये भी सही, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। कहाँ पर छपाई तकनीक आरंभ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था दोस्तों, सब जानते हैं। 1917 में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। होम चार्जेज क्या है दोस्तों? भारत के वाह ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज भी था, और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें समाहित होती, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है। भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। यंग इटली किसने? तो मैजनी ने किया था। किसने? मैजनी। उन्नीस 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो यह है चित्तरंजन दास जी। ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट के में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए?
ठीक है, तो क्या था ये? केलांग ब्रिड पैक्ट, केलांग ब्रिड पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ कार्डिंग का क्या मतलब है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ठीक है, तो कार्डिंग इसी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखा था? डेविड हार्डिंगमैन द्वारा। यूएनओ का क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो इसमें जो है कितने अनुच्छेद थे और कितने अध्याय थे? बहुत ईजी था दोस्तों ये, ऐसे नहीं आप ऐसे, ये सिंपल, ये थोड़ा डिफरेंट था, इसको लगा देते तो सही हो जाता। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता लाना, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से, ये भी सही है। और मंदी को क्या करना? कम करना। उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। औद्योगिक क्रांति में किस कारक की सहायक ने भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजीगत नई प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश था? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये आपका दोस्तों हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों हिस्ट्री का। अब इसके बाद हम देखेंगे जियोग्राफी। क्या देखेंगे? जियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी दशांश है? ठीक है, तो 97 25 मिनट ईस्ट से 8 4 मिनट उत्तर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा इसमें सही है? वह तो भारत का भूमि भी इतना है, ये भी सही है, बी भी सही है। और दोस्तों तीसरा वाला नहीं सही है, लेकिन इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लंबाई कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मालाबार तट के संबंध में दोस्तों कौन सा सही है? भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण, ये भी सही है। गोवा के दक्षिण पश्चिम में तटीय पट्टी है, बिल्कुल सही है। अधिकांश भाग कहाँ पे? केरल में है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 4 का आंसर। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में लिखे में से कौन सा सही है? नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के, ये भी सही है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, बिल्कुल, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सिंध और सतलज के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय दोनों के नाम से जाना जाता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कौन सा निवासित द्वीप है दोस्तों? माजुली द्वीप। आसान सा क्वेश्चन। कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सुंदरवन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही। सुंदरी नामक पेड़ के नाम से लिया गया, बिल्कुल। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। 10 क्या है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर निर्मित है। कार्गोलिस बल, अब इसमें तो ये 100% सही है, और ये भी इस पर भी निर्भर करती है, तो कहीं ना कहीं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला मौसिन राम कहाँ है? मेघालय में है, सबको पता है। जब 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो प्राकृतिक वनस्पति का किस रूप में वर्णन किया जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, 14 का ये। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तापमान भी अधिक उच्च पाया जाता है और वर्षा भी केंद्रित है। पेड़ सदाबहार ऊंचे, घने और स्तरीय हो भी, बिल्कुल सही है, एक साथ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों इसमें सबको नीलगिरी को भी मिला मान्यता, सुंदरवन को भी, मन्नार खाड़ी को, सबको हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस लिए था? तो पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। और क्या था? वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका, तो मिट्टी भी अगर नवीकरणीय उतना नहीं दोस्तों आसानी से नहीं बनती, हवा भी और कृषि, तीनों की तीनों दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दोस्तों हवा जो है नवीकरणीय है, ठीक है, मिट्टी भी बन जाती है। अगर कृषि को भी देखा जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारा का सारा सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आंदोलन भारत में वनों की कटाई से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन, क्या सही है? चिपको आंदोलन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। ये नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, ये भी सही। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलाशय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर यही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन दोस्तों है, राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है कि ठीक है, कि जो बरसात का पानी होगा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी गड्ढे में, ठीक है, या जहाँ पे जल संचय हो सके उसका आप दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं, या पानी बहने के बजाय क्या होगा, एक स्थान पर नीचे जाएगा, तो जो आसपास के नल है हैंडपम्प होंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें हमेशा जल स्तर बना रहेगा। तो इस वजह तमिलनाडु राज्य पहले लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। आंध्र प्रदेश नहीं होगा इसमें, क्योंकि आंध्र प्रदेश का तो नर्मदा नदी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खेती की आदिम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मिल्पा भी नाम था और भी दोस्तों इसमें से नाम हो सकता है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। झूम खेती दोस्तों कहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों? तो मिल्पा, मध्य अमेरिका, ये दोस्तों सही है। भारत में दोस्तों ये हो जाएगा बेवर और पामाडाबी, मिल्पा जो है भारत से शब्द ये नहीं है। क्वेश्चन 25, अरेबिका दोस्तों पहली बार खेती कहाँ बोई गई थी? कॉफ़ी की, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26, ये हो जाएगा अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर है 28, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लगभग सभी जगहों पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, मिसी बैरल लुसाई क्या है? बैरल लुसाई क्या है इसमें? तो आप इसमें बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मिसमी की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी सम्मिलित नहीं दोस्तों? इसमें सारी चीज़ धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यनकरम ये सारी सम्मिलित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है 4400 मीटर। कितना हो जाएगा? 4400 मीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है कहाँ पे? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। कहाँ पे? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के विस्तार माना जाता है। कहाँ पे? कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों औसत सागर तल से 1524 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले इलाके राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार किस तत्व के रूप में किया है? तो अवस्थिति भी थी दोस्तों, और इसकी भौतिक आकृति भी और भौगोलिक संरचना दोनों। ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स। क्या है? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु में मरने वालों की बच्चों की संख्या। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में तुलना किस आधार पर की जाती है? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और लोगों का शिक्षा स्तर। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्तमान और भावी पीढ़ियों को के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 से 10 वर्ष आयु के बच्चे के स्कूल जाने वाले अनुपात का प्रतिशत को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शुद्ध उपस्थिति अनुपात क्या कहलाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से तो परिवहन और बैंकिंग दोनों नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परिवहन और बैंकिंग दोनों नहीं होगा। इसमें सही आंसर दोस्तों मछली पकड़ना एक तरीके से कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र से है दोस्तों। तो कह रहा है क्षेत्र से नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि परिवहन भी है और बैंकिंग दो चीज़ हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिखे में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास और औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विद्यालय में पढ़ाती है एक अध्यापिका, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आता है।
निवारण पानी के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ऋण की शर्तों में संपार्श्विक कोलेटरल सहित क्या शामिल है। ठीक है, तो ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा डी। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। 11 नंबर पर आइए, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत क्या आता है। अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सेवा प्राप्त करना जारी रखने या ना रखने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कोपरा क्या है दोस्तों, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमों को क्या करता है, संदर्भित करता है। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जीविका योजना शुरू की गई थी। किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब, अब इसमें दोस्तों सामर्थ्य हो, भोजन की उपलब्धता भी हो, अधिगम्यता भी हो, तो सारा चीज़ हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है। अल्प रोजगार का क्या अर्थ है, जब लोग काम करने की इच्छुक, क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जब लोग काम अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो अल्प रोजगार कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रोजगार स्तर या पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा NSS, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सकल घरेलू उत्पाद में वो क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्न क्रम में बताइए। तो पहले तो तृतीयक सेक्टर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर निर्माण क्षेत्र और फिर कृषि क्षेत्र, यानी कि तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार और निवेश की नीतियों में उदारीकरण से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, विदेशी निवेश। क्या कहलाता है, विदेशी निवेश। क्योंकि अपने देश में तो जो है करती नहीं मल्टीनेशनल कंपनियां, दूसरे देश में ही जाएंगे, चाहे किसी भी देश की हो। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संपार्श्विक। क्या कहा जाता है, संपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो विनिमय के माध्यम से धन की उपलब्धता, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है, RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI। बिहार की सरकार दर के बारे में लिखे में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 किसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो यह मिलावट, मिलावट से क्या हो जाएगा, कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन संरक्षित होने का अधिकार है। क्या है, संरक्षित होने का अधिकार। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये देश के सरकार द्वारा अधिकृत है, ठीक है, तभी तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता। क्वेश्चन नंबर 28 मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है। तो सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। तो भूजल तो है ही है, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ना ही पेट्रोलियम होगा जल जाने के बाद।
क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक गतिविधियों किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया? तो परिसंपत्तियों को स्वामित्व और सेवाओं का डिलीवरी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 के दशक की वृद्धि दर 25% से भी अधिक है? तो सीवान, दरभंगा दोस्तों इसमें सभी शामिल हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह, एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, मछलियों के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, और इनमें दोस्तों एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, अस्थिरता पूंजी खोने के लिए जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, इसका पहला ऑप्शन सही है। किसी विशेष धर्म के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो क्योंकि अभी तो इसमें शुद्धता की बात की नहीं गई दोस्तों, क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी सही है। क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। केंद्रीय राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। क्या करना? भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। किसका आंसर हो जाएगा? केवल एक। भारत में मुद्रा की आपूर्ति के संबंध में से कौन सा कथन सही है? M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा है, M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति है, माप है, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जलवायु लचीले कृषि विकास कार्यक्रम कृषि कार्यक्रम की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय परियोजना के आधार पर क्या करना? फसल प्रणाली का परिचय करना, जल पोषण और खरपतवार सर्वोत्तम प्रदानी ये भी करना, और सी वाला भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान समर्थ देना, ये भी सही है। विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो इनमें से कहीं न कहीं से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जिसमें जो जिला फोरम में 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, केवल 3। अब देखें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, क्या देखेंगे? हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान सभी लोग बता रहे हैं, कई सारे चैनल लोग। ठीक है, तो आप जितना मेहनत से पढ़ाई किए रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आसान है या गलत है। ठीक है, संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? अब आप सोच सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है हिंदी, राजकीय काम की भाषा, और इंग्लिश में उसकी सहयोगी दी गई है, इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज, सहायक भाषा का दर्जा दिया गया अंग्रेजी को, लेकिन कोई भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। ठीक है, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। तो ये सब सारी बातें ऐसे थोड़ी रहेंगी राष्ट्र निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 8, किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। भारत के चुनाव के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है, ये भी है, बहुदलीय व्यवस्था भी है और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग सब है, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, असत्य कथन की जो है पहचान करना है इसमें दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सब सही हैं। परमादेश, न्यायालय यह देखता है कि कोई व्यक्ताधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो वो आदेश दे करके उसको रफा दफा करवा देता है अपने पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 324 चुनाव से संबंधित है दोस्तों, निर्वाचन आयोग से। संघ सूची में कौन सा विषय? तो इसमें से असत्य बताना। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये सब बिल्कुल सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इस विषयों को किस में डाला गया है? संघ सूची में डाला गया है। ये तो बिल्कुल नहीं सही है, ये भी सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। तो इनमें सबके सब सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है इसमें। प्रथम गैर कांग्रेस सरकार केरल में बनी थी। आधारभूत आधारित संरचना सिद्धांत में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 नंबर, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संबंध में ये भी सही है सब, ठीक है, केवल आपका यही नहीं सही है। PC महालनोबिस प्रथम योजना के वास्तुकार थे, ये सही नहीं है। PC महालनोबिस जो थे दोस्तों, ये आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। संविधान के संघीय विपक्षी निकाय को क्या कहा गया है? संसद। संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सब आते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1990 के बाद भारतीय राजनीति युग के विषय में लिखने में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, अन्य पिछड़े कल्याण वर्ग को वाली बात है, तो 340 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन में सम्मिलित होता है? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और संसद दोनों मिलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्या एक ही व्यक्ति अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पे है दोस्तों? समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में। कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में है। सार्वभौम मताधिकार, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? किससे नियंत्रित नहीं होता? आप सोचिए, जाति या लिंग से नियंत्रित होगा? आस्था से, संपत्ति से? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी और राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसकी समिति पर जो है मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? फास्टर द पोस्ट प्रणाली कहाँ की है? तो कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की। 28, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है,
इसको रखते हैं दोस्तों धन विधेयक में। किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो कट्टरपंथी जो होते हैं दोस्तों उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता। 32 लोकतंत्र के अंतर्विरोधी को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक नाटक लिखा था। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा था? भानु प्रताप मेहता ने। भारत के संविधान किसने बनाया? तो भारत संविधान सभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लागू किया था? कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जैसे ही उसका देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, तभी से क्या कर दिया उसने अपने आप को, वहाँ पे सभी नागरिकों को कहा कि जाइए आप वोट दे करके आइए। ठीक है, तो ऐसा कौन हो सकता है? अपना देश भारत हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में भी पहले उच्च वर्ग यानी अमीर लोग वोट देते थे, बाद में सबके लिए अलाउ किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी राष्ट्र लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? तो ये आपका श्रीलंका। कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? पंचायत। क्वेश्चन नंबर है 38, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव अगर हो जाता है तो ये सारी व्यवस्था सही हो जाती है। लोकतंत्र का गहरा करने का श्रेय किसे दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने सभी को एक समान दर्जा दिया और कहा कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे प्रत्येक लोगों की आंखों से आंसू पोंछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 40, सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द में स्थानापन्न करना चाहा? तो रॉबर्ट हडल ने। किसने? तो रॉबर्ट हडल ने। तो ये था दोस्तों आपके बीच में चारों सेक्शन जो कि आपका पूरा हुआ। ठीक है, आई होप दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मिला करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।